हेलो एवरीवन, माई सेल्फ धर्मराज चौरसिया। और आज हम एक्सटेंशन सब्जेक्ट पढ़ेंगे, जिसमें कि जो हमारा आज मेन टॉपिक है मीनिंग एंड प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। कि कम्युनिकेशन क्या है। तो अगर जो इसका हिंदी मीनिंग देखें तो कम्युनिकेशन मीन्स होता है संचार या संपर्क। मतलब हम एक दूसरे से कैसे बातचीत करते हैं, किसके थ्रू बातचीत करते हैं, या फिर अपने आइडियाज़, इन्फॉर्मेशन, या फिर हमारे दिमाग में जो भी चीज़ें चल रही होती हैं वो एक दूसरे से कैसे शेयर करते हैं। तो बस वही आज हमें पढ़ना है। तो इसके अंदर आज हम पढ़ेंगे, पहले हम पढ़ेंगे कम्युनिकेशन का इंट्रोडक्शन, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे डिफिनेशन, उसके मीनिंग्स को। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन, कि क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व हैं कम्युनिकेशन में, क्या क्या फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं, क्या क्या चीज़ें मिलकर एक पूरे कम्युनिकेशन को बनाती हैं। फिर उसके बाद हम एक फ्लो चार्ट पढ़ेंगे कम्युनिकेशन के ही, कि एक शॉर्ट समरी टाइप का। उसके बाद लास्ट में हम कंक्लूजन की बात करेंगे कि इन सब चीज़ों से हमने क्या पाया या फिर क्या सीखा। तो चलिए नया स्लाइड में चलते हैं। और जैसा कि हम देख रहे हैं कि कम्युनिकेशन इज़ फंडामेंटल टू द एग्जिस्टेंस एंड सर्वाइवल ऑफ ह्यूमन। मतलब संपर्क हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। अगर हमारे बीच में कम्युनिकेशन ना हो तो हम अपने विचारों को किसी के सामने व्यक्त नहीं कर पाएंगे, और न ही सामने वाला हमारे विचारों को जान पाएगा। मतलब विचारों को जानने के लिए, हमारे फीलिंग्स को व्यक्त करने के लिए कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। फिर it is the process of creating and sharing ideas, information, views, fact, feeling from one place or person or group to another। मतलब एक प्लेस से या फिर एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक हमारे इंफॉर्मेशन या व्यूज़ जो भी चीज़ें हैं उनको ट्रांसफ़र करने के लिए कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। या फिर आसान शब्दों में कहें तो इट इज़ द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग और शेयरिंग इंफॉर्मेशन बिटवीन टू और मोर पीपल। मतलब जानकारी का आदान प्रदान, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को जानकारी पहुंचाना या इंफॉर्मेशन, फीलिंग्स को पहुंचाना। फिर यहाँ पे एक नीचे छोटा सा पिक्चर में हम देख सकते हैं कि यहाँ पे फर्स्ट पर्सन ये है और उसके बाद ये सेकंड पर्सन है। तो फर्स्ट पर्सन जो कि हमारा मैसेज जनरेट कर रहा है, यही हमारा होता है सेंडर, फर्स्ट पर्सन जो मैसेज जनरेट करता है। इसके दिमाग में कुछ चीज़ें आई, कुछ इन्फॉर्मेशन आई, कुछ व्यूज़ आए, वो उसे इनकोड करेगा कि मतलब किस मीडियम से मुझे आगे वाले नेक्स्ट पर्सन को देना है। उसे सेंटेंस में कन्वर्ट करेगा, वर्बल या नॉन वर्बल में। जैसे अगर जो उसे सेंटेंसेस में कन्वर्ट करके वर्बल मीडियम से देना है तो फिर उसे बोल के देगा, या फिर अगर जो नॉन वर्बल मीडियम से देना है तो इशारों से उसे बोल देगा। तो उसे पहले वो इनकोड करेगा कि मुझे सामने वाले को मैसेज देना कैसे है। मैसेज को इनकोड किया, फिर इसके पास भेजा सेकेंड पर्सन के पास। सेकेंड पर्सन उस मैसेज को सुनेगा या फिर उसे उसके इशारों को देखेगा, फिर वो पूरा समझेगा कि आखिर में वो सामने वाला व्यक्ति जो सेंडर है, जिसने मैसेज को जनरेट किया था, वो कहना क्या चाहता है, उसका मीनिंग क्या है उसके बातों का। उसे इनकोड करेगा, समझेगा, और उसके बाद फिर यह सेकेंड पर्सन जो रिसीवर हमारा हुआ, वो सेंडर को उस मैसेज का फीडबैक देगा। चलिए नेक्स्ट स्लाइड। वही चीज़ें जो अभी हमने फिगर में देखा कि एक सेंडर था, एक रिसीवर था, उन दोनों मैसेज का आदान प्रदान चल रहा था। तो यहाँ पे शुरू में देख रहे हैं कि लिखा हुआ है कम्युनिकेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग एंड रिसीविंग मैसेज थ्रू वर्बल और नॉन वर्बल मीन्स। तो हमने तो कम्युनिकेशन समझ लिया कि कम्युनिकेशन क्या है। कम्युनिकेशन क्या है कि हमारे व्यूज़, फैक्ट, आइडियाज़, इन्फॉर्मेशन को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुँचाना, शेयर करना हमारा कम्युनिकेशन है। अब उसके दो मीन्स हो सकते हैं। मेनली अगर जो बात करें तो उसके दो मीन्स होंगे, वर्बल और नॉन वर्बल। तो हम आसान शब्दों में आपको बता रहे हैं कि वर्बल और नॉन वर्बल का मतलब क्या होता है। वर्बल क्या है, जैसे मैं आपको सेंटेंसेस के माध्यम से, मतलब आपको बोल के मैं समझा रहा हूँ, तो मेरा कैसा मीन्स हो गया, वर्बल मीन्स हो गया। फ़ोन पे हम किसी से बात करते हैं, इधर से हम कुछ बोल रहे हैं, मतलब हम हुए सेंडर, मैसेज को भेज रहे हैं उधर, हमारा मीडियम क्या हुआ, फ़ोन हो गया, और वो सामने वाला सुन रहा है, वो क्या हुआ, वो हो गया रिसीवर। हम यहाँ से बोले, मीडियम मेरा हुआ फ़ोन, मैसेज सेंडर के पास, रिसीवर के पास गया, वो समझेगा, फिर उधर से वो फीडबैक देगा। तो ये हमारा हो गया वर्बल, मतलब हम बोल के बात करेंगे। और नॉन वर्बल में क्या हुआ कि हम इशारों से बात कर रहे हैं। जैसे मेरा दोस्त मेरे घर पे आया और मेरे घर से अब वह वापस अपने घर जा रहा है, तो मैं उसे बाय करने के लिए अपने हाथ को ऊपर करके हिलाऊंगा कि बाय, बोलूँगा नहीं, सिर्फ इशारा करूँगा। या फिर कोई मेहमान घर पे आते हैं तो मैं हाथ जोड़ के
उनका नमस्ते करता हूँ। तो हाथ जोड़ना मेरा क्या हो गया, नॉन वर्बल क्रिया हो गई कि मैं बात से नहीं सिर्फ इशारों से कर रहा हूँ। तो वर्बल में क्या करेंगे, हम एक सेंटेंसेस के माध्यम से हम बातचीत करेंगे, और नॉन वर्बल में इशारों से करेंगे। तो यहाँ पे हम फिगर में देख रहे हैं नॉन वर्बल वर्बल, आई होप आप समझ गए होंगे। देखते हैं, ये हमारा हो गई, ये बालिका है और ये बालक है। तो बालिका जो हमारी है सेंडर, मतलब यह है हमारी सेंडर, और बालक हमारा है रिसीवर। तो सेंडर, ये दोनों देख रहे हैं कि बैठे हुए हैं और ये खाना खा रहे हैं दोनों लोग, ये शायद आइसक्रीम खा रही है बालिका। तो ये जो सेंडर है, अब इन दोनों में बातचीत होना है, कम्युनिकेशन का एक लाइव उदाहरण मैं आपको बता रहा हूँ, इन दोनों में बातचीत होना है। तो यह पहले क्या करेगी, यह सोचेगी कि मुझे मैसेज आखिर देना क्या है। मतलब जो फर्स्ट पर्सन है वो अपने दिमाग में मैसेजेस को इनकोड करेगा, इकट्ठा करेगा कि किस मीडियम से मुझे सामने वाले को, जो रिसीवर है, किस मीडियम से उसे मैसेज देना है। इशारों भर से काम चल जाएगा या फिर उसे हमको सेंटेंस में देना है, ठीक है। तो यह इनकोड करेगी मैसेजेस को। फिर इनकोड की, क्या इनकोड की, योर फूड स्मेल डिलीशियस, मतलब ये दोनों खाना खा रहे हैं, यह सामने वाले को अपने मैसेजेस को एक वर्बल मीन्स में ट्रांसफ़र करके बोल के बता रही है उसे कि योर फूड स्मेल डिलीशियस। सामने वाला सुना, मतलब जो हमारा रिसीवर है, बालक जो है, रिसीवर सुना, और फिर इसके मैसेजेस को डिकोड करेगा कि आखिर में इसने बोला योर फूड स्मेल डिलीशियस, तो उसका मतलब क्या हुआ, उसका मीन्स क्या हुआ, उसके पीछे वह कहना क्या चाहती है, या उसका एक्चुअल मीनिंग्स क्या हुए उसके सेंटेंस का। तो यह उसको डिकोड किया। फिर इसने क्या डिकोड किया कि इसने क्या किया, सी वांट टू ट्राई ए बाइट, मतलब यह उसके बातों से यह समझा कि लग रहा है कि इसे मेरा खाना चाहिए, या फिर यह थोड़ा सा खाना चाहती है। इसने कहा क्या, योर फूड स्मेल डिलीशियस, ठीक है, लेकिन यह समझा क्या कि लग रहा है इसे खाना चाहिए। तो इसने फीडबैक के रूप में क्या दिया, या इसे डिकोड किया। यह सेंडर ने जब मैसेज भेजा योर फूड स्मेल डिलीशियस, तो इसे यह डिकोड किया कि हाँ लग रहा है इसे चाहिए। फिर लास्ट में इसने उसका फीडबैक दिया कि थैंक्स। बस यहाँ पे एक पूरा कम्युनिकेशन का एक साइकिल चला और यह कंप्लीट हो गया। इस स्लाइड में हम देखेंगे द एलिमेंट इन्वॉल्व इन द कम्युनिकेशन प्रोसेस आर एक्सप्लेन बेलो इन डिटेल। मतलब कम्युनिकेशन प्रोसेस में कौन कौन से एलिमेंट इन्वॉल्व हैं उनके बारे में हम देखते हैं। तो हमारा पहला एलिमेंट जो होता है वो है हमारा सेंडर। सेंडर जो हमारा फर्स्ट पर्सन होता है, जैसे मैंने अभी आपको पिछले स्लाइड में बताया था कि एक बालक था और एक बालिका थी। बालिका जिसने कम्युनिकेशन को पहले स्टार्ट किया। सेंडर किसे कहेंगे, जो कम्युनिकेशन को पहले स्टार्ट करेगा या जो मैसेज को जनरेट कर रहा है, जो मैसेज को पहले जनरेट करेगा या कम्युनिकेशन को स्टार्ट करेगा, उसे सेंडर कहते हैं। तो पीछे हमने उस फोटो में देखा था उस स्लाइड में, तो उसमें एक बालिका थी, बालक था। बालिका बालक से कुछ कह रही थी कि योर फूड स्मेल डिलीशियस। तो हमारी वो बालिका क्या हुई, वो पहले बोली, मैसेज को पहले जनरेट किया, तो वो हमारी हो गई सेंडर। और किससे कह रही है, बगल में वो बालक था, तो बालक हमारा हो गया सेकंड पर्सन रिसीवर। तो यहाँ पे वही सेंडर टर्म जो है वो कैसे हम डिस्क्राइब कर सकते हैं, तो द सेंडर आर द कम्युनिकेटर, सेंडर या जो कम्युनिकेटर होता है, जनरेट द मैसेज को जनरेट करता है, एंड कन्वे इट टू द रिसीवर, और रिसीवर को कहता है। सेंडर कौन होता है, सेंडर को हम कम्युनिकेटर भी कहते हैं। तो सेंडर जो है वो मैसेज को जनरेट करता है और रिसीवर को वो किसी मीडियम से बोलता है। मीडियम्स हमारे क्या हो सकते हैं, या तो वह बोलकर वर्बल या नॉन वर्बल। बोलकर करेगा तो हमारा वर्बल हो जाएगा, और इशारों से अगर जो कर रहा है तो नॉन वर्बल हो जाएगा, या फिर वह बोलकर और इशारों दोनों को मिलाकर वह अपने कम्युनिकेशन को फर्दर कर सकता है, आगे ले जा सकता है। तो ही इज़ द सोर्स एंड द वन हु स्टार्ट द कम्युनिकेशन। तो सेंडर कौन होता है, यह पहला आदमी होता है, फर्स्ट इंडिविजुअल, जो कि कम्युनिकेशन को स्टार्ट करता है। फिर आते हैं हम अपने नेक्स्ट स्लाइड में। तो हमारा दूसरा एलिमेंट क्या है, दूसरा एलिमेंट है मैसेज। देखिए यहाँ नीचे क्या लिखा है, इट इज़ द आइडिया। मैसेज क्या हो सकते हैं, आइडियाज़ हो सकते हैं, इंफॉर्मेशन, व्यूज़, फैक्ट, फीलिंग्स, etc दैट इज जनरेटेड बाय द सेंडर। इसे जनरेट कौन कर रहा है, मैसेज को, सेंडर, एंड देन इंटेंड टू बी कम्युनिकेटेड फर्दर। तो इसका हम हिंदी मीनिंग देखें तो मैसेज क्या हो सकता है, आइए ये जानते हैं।
वह कंटेंट जो सेंडर द्वारा रिसीवर को पहुंचाया जा रहा है। मैसेज वो कंटेंट है जो सेंडर द्वारा रिसीवर को पहुंचाया जा रहा है। वो कंटेंट कोई आइडिया भी हो सकता है, इंफॉर्मेशन भी हो सकता है, व्यूज़, फैक्ट या फिर फीलिंग भी हो सकती है, जो सेंडर द्वारा जनरेट किया गया है। और ये मैसेज कम्युनिकेशन को फर्दर बनाए रखता है, मतलब कम्युनिकेशन को आगे बनाए रखता है। फिर नेक्स्ट एलिमेंट देखते हैं हमारा क्या है। नेक्स्ट एलिमेंट है हमारा इनकोडिंग। अब जो मैसेज वहाँ पे सेंडर द्वारा जनरेट करके रिसीवर को दिया गया था, वो मैसेज जो है हमारा वो इनकोड किया जाएगा, मतलब वो मैसेज क्या होगा। पढ़ते हैं इसमें क्या लिखा गया है। द मैसेज जनरेटेड बाय द सेंडर इज इनकोडेड सैम्बोलिकली सच एज इन द फॉर्म ऑफ वर्ड, पिक्चर, गेस्चर etc बिफोर इट इज बीइंग कन्वेड। मतलब कहने से पहले यह रिसीवर कुछ भी बोलेगा तो उससे पहले अपने दिमाग में कुछ सोचेगा कि आखिर में मुझे बोलना क्या है, उस सेंटेंस क्या बोलना है। वह बोलकर मैं रिसीवर को बताऊंगा या फिर इशारों से ही काम चल जाएगा। तो ये चीज़ें हैं, ठीक है। तो इसका अगर जो हिंदी मीनिंग हम देख रहे हैं, तो जो मैसेज सेंडर द्वारा जनरेट किया गया है वो वर्बल भी हो सकता है या फिर वो नॉन वर्बल भी हो सकता है, या फिर वर्बल और नॉन वर्बल दोनों का मिक्सचर भी हो सकता है। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि वर्बल मीन्स क्या होता है, सेंटेंसेस में बात करना है मतलब बोलकर, और नॉन वर्बल में इशारों से मतलब संकेत में बात करते हैं। तो वो जो सेंडर है वो ये डिसाइड करेगा कि जो मैसेज मुझे भेजना है सेकेंड पर्सन को, रिसीवर को, वो वर्बल मीन्स में देनी है या फिर नॉन वर्बल, इशारों से काम चल जाएगा या फिर बोलकर बताना पड़ेगा। तो हमारा इनकोडिंग होता है, दिमाग में वो चीज़ें सोचेगा वो कि कैसे मुझे अपना जो हमको इन्फॉर्मेशन, फीलिंग्स या जो भी मैसेज नेक्स्ट आदमी को देना है, रिसीवर को देना है, वह सेंडर किस मीन्स में देगा। तो चलिए नेक्स्ट में देखते हैं कौन सा एलिमेंट है हमारा। तो नेक्स्ट एलिमेंट हमारा आता है मीडिया। मीडिया क्या है? इट इज़ द मैनर इन विच द इनकोडेड मैसेज इज transmitted. The message may be transmitted orally or in writing. The medium of communication includes telephone, इंटरनेट, पोस्ट, फैक्स, ईमेल। आज तो स्मार्टफोन आ गए हैं जिसमें वीडियो कॉलिंग भी होती है, वर्चुअल। द चॉइस ऑफ मीडियम इज डिसाइडेड बाय द सेंडर, मतलब सेंडर डिसाइड करेगा कि किस मीडियम से वो भेज रहा है, ठीक है। तो अगर जो जैसे हम टेलीफोन का यूज कर रहे हैं तो इसमें हम ओरली बोलकर हम करेंगे, या फिर इंटरनेट या ईमेल, फैक्स का उपयोग कर रहे हैं तो इसमें मुझे राइटिंग करना पड़ेगा, मतलब हम लिख कर करेंगे, ठीक है। तो ये मीडिया हमारा हो गया। फिर नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड है हमारा डीकोडिंग। वहाँ पे सेंडर ने जो मैसेज बोलना था रिसीवर को, जो देना था, उसे इनकोड किया था, अपने दिमाग में इकट्ठा किया था, फिर सेंडर तक भेजा था एक मीडियम के थ्रू, एक मीडिया के थ्रू। और उसके बाद जब रिसीवर तक वो चीज़ें पहुँच गई, जो सेंडर ने मैसेज भेजा था रिसीवर को एक मीडिया के थ्रू, रिसीवर तो अब मैसेज को पा गया है, तो फिर अब रिसीवर समझेगा, ठीक है। सेंडर ने इशारों में मैसेज भेजा है या फिर वर्ड्स में भेजा है, कैसे भेजा है, अब रिसीवर तक पहुंचा तो रिसीवर समझेगा। तो देखते हैं क्या है डिकोडिंग। डिकोडिंग इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग द सिंबल इनकोडेड बाय द सेंडर, मतलब सेंडर ने जो सोच समझ के जो सेंटेंसेस या इशारों में जो मैसेज दिया है रिसीवर को, ठीक है, वो अपने दिमाग में उसे कन्वर्ट करेगा कि एक्चुअल मीनिंग उन इशारों का या फिर उन वर्ड का या फिर उन सेंटेंस का एक्चुअल मीनिंग है क्या। आफ्टर डिकोडिंग द मैसेज इज रिसीव्ड बाय द रिसीवर, मतलब जब रिसीवर मैसेज को डिकोड कर लेगा, उसका एक्चुअल मीनिंग पा जाएगा कि वह सेंडर कहना क्या चाहता है, तब उस तक रिसीवर तक मैसेज पहुंच जाएगा और उसी हिसाब से रिसीवर एक्ट करेगा जैसा उसको समझ में आएगा, ठीक है। तो हम नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हमारा रिसीवर, जो कि हमारा लास्ट एलिमेंट होता है, ठीक है, जो कम्युनिकेशन के चैन को पूरा करता है, वही। तो देखते हैं इसमें क्या लिखा। ही इज द पर्सन हु इज द लास्ट इन द चैन, अभी मैंने बताया कि जो लास्ट चैन में होता है। फॉर द हुम द मैसेज वाज सेंड बाय द सेंडर, मतलब जिसके लिए सेंडर इतना ताम झाम कर रहा है, इतना कोशिश किया, इनकोड किया, उसकी मीडिया के थ्रू भेजा, किसके पास भेजा, रिसीवर के पास। मतलब यह सेकेंड पर्सन कौन है, हमारा रिसीवर है, जिसके पास मैसेज आ रहा है सेंडर के द्वारा, ठीक है। तो वंस द रिसीवर रिसीव द मैसेज एंड अंडरस्टैंड इन प्रॉपर रिस्पेक्टिव, रिसीवर ने, अभी मैंने बताया पिछले स्लाइड में कि रिसीवर ने उस मैसेज को, सेंडर के मैसेज, इनकोडेड मैसेज को डिकोड किया अपने दिमाग में, और उसके बाद उसका एक्चुअल मीनिंग समझा कि आखिर में सेंडर कहना क्या चाहता है, ठीक है। ओनली देन द पर्पज ऑफ कम्युनिकेशन इज सक्सेसफुल, जब तक रिसीवर सेंडर के द्वारा भेजे गए मैसेज के एक्चुअल मीनिंग को नहीं जान पाएगा, तब तक हम कम्युनिकेशन को सक्सेसफुल नहीं कहेंगे,
जब रिसीवर एक्चुअल मीनिंग पा जाएगा कि आखिर सेंडर ने बोला क्या था, तब जाके हमारा जो कम्युनिकेशन का पर्पस होगा या कम्युनिकेशन का जो चैन है वह सक्सेसफुल माना जाएगा। तो चलिए फिर आते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड में। नेक्स्ट स्लाइड में हमारा क्या है, और नेक्स्ट स्लाइड में हमारा है एक और एलिमेंट है फीडबैक, जो कि हमारा लास्ट एलिमेंट है। इसके बाद हमारी कम्युनिकेशन का प्रोसेस जो है यह कंप्लीट हो जाएगा फीडबैक के बाद। तो इसमें लिखा गया है क्या कि वंस द रिसीवर कन्फर्म टू द सेंडर, मतलब रिसीवर सेंडर को कन्फर्म जब कर देगा दैट ही हैज रिसीव द मैसेज, मतलब जो हमारा रिसीवर है वो सेंडर को कन्फर्म करेगा कि उसने मैसेज को पा लिया है, मतलब मैसेज को पा लिया है और समझ लिया है, तब जाके द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन इज कंप्लीटेड, तब जाके कम्युनिकेशन का प्रोसेस जो है हमारा कंप्लीट हो जाएगा, पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। या फिर आसान भाषा में हम आपको बता दे रहे हैं, जब रिसीवर कंफर्म कर देता है कि जो मैसेज सेंडर ने भेजा था वो उस तक पहुंच गया है, और रिसीवर तक पहुंच गया और वह समझ गया है, कुछ बोलता मतलब जो हमारा फीडबैक में क्या होगा कि रिसीवर तक पहुंच जाएगा, फिर रिसीवर उसके रिस्पांस में उस मैसेज को समझ के उसके हिसाब से सेंडर को कुछ रिस्पांस देगा, मतलब कुछ बोलेगा, कुछ इशारा करेगा, उसी के अकॉर्डिंगली जो सेंडर ने मैसेज भेजा था उसे समझ लेगा और उसी समझ के हिसाब से, उसी मैसेज के हिसाब से वह एक्ट करेगा, जिससे कि सेंडर भी कंफर्म हो जाए कि उसने जो मैसेज रिसीवर को दिया था वह रिसीवर समझ गया है। तो यहाँ पे हमारा पूरा प्रोसेस कंप्लीट माना जाता है। और हमारा नेक्स्ट स्लाइड जो था फ्लो चार्ट, मैंने आपको बताया था कि नेक्स्ट स्लाइड में हम फ्लो चार्ट के बारे में पढ़ेंगे, और लेकिन उससे पहले हम जान लेते हैं कि नॉइजेज़ क्या हैं। यह भी एक फैक्टर है जो कि हमारी कम्युनिकेशन को बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है। अगर जो फैक्टर्स में आ जाते हैं कि कम्युनिकेशन प्रोसेस को कौन सा फैक्टर प्रभावित करता है, तो हमारा ये 8वां फैक्टर है नॉइज़। ठीक है, नॉइज़ क्या है? इट रेफर टू एनी ऑब्स्ट्रक्शन दैट इज काज बाय द सेंडर, कोई भी रुकावट जो कि सेंडर द्वारा काज किए जाते हैं, जो सेंडर के द्वारा या सेंडर को मैसेज भेजने में उत्पन्न हो रही हैं रुकावटें, मैसेज आज रिसीवर ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। फॉर एग्जांपल बैड टेलीफोन, देखिए अगर जो हम टेलीफोन के थ्रू बैड टेलीफोन कनेक्शन, फॉल्टी इनकोडिंग, फॉल्टी डिकोडिंग, मतलब अगर जो सेंडर रिसीवर को कुछ बात कहना चाहता है, वह टेलीफोन के माध्यम से उसको बोल रहा है, लेकिन बाई चांस टेलीफोन का कनेक्शन ही खराब हो तो क्लियर वॉइस वहाँ तक नहीं जाएगी, आधा अधूरा बात जाएगा, तो रिसीवर जो है वो आधा अधूरा समझेगा, फिर वह सही से मतलब कम्युनिकेशन के चैन को पूरी अच्छी तरह से कंप्लीट नहीं हो पाएगा। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि जो हमारा सेंडर है वो कहना कुछ और चाहता हो, लेकिन अच्छे से सोच नहीं पा रहा है कि उसे कहना क्या चाहिए, मतलब एक प्रॉपर सेंटेंस में नहीं बता पा रहा है उन चीज़ों को, जिसे हम इनकोडिंग कहते हैं। जब सेंडर कुछ सोचता है अपने दिमाग में रिसीवर को बोलने के लिए, तो इनकोडिंग होता है। तो मतलब सेंडर जब नहीं कुछ समझ पा रहा है अच्छी तरीके से कि उसे क्या कहना चाहिए, अच्छे शब्दों का चुनाव नहीं कर पा रहा है, अच्छे इशारों का चुनाव नहीं कर पा रहा है, तो उसे हम कहेंगे फॉल्टी इनकोडिंग। तो जब यह फॉल्टी इनकोडिंग होती है उस समय भी कम्युनिकेशन का प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो पाता है। या फिर ये भी हो सकता है कि फॉल्टी डिकोडिंग, सेंडर ने तो अच्छी तरह से मैसेज को भेज दिया रिसीवर के पास, लेकिन अब रिसीवर नहीं समझ पा रहा है कि आखिर में सेंडर कहना क्या चाहता है, तो उस समय भी कम्युनिकेशन का प्रोसेस हमारा कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो ये चीज़ें हमारी हो गई। नॉइज़ जो है वह कम्युनिकेशन प्रोसेस को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है। यह बाहरी ऑब्स्ट्रक्शंस होती हैं, रुकावटें होती हैं जिसके द्वारा या जिसके माध्यम से हमारी कम्युनिकेशन का प्रोसेस में रुकावटें आती हैं। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड। हाँ, नेक्स्ट स्लाइड, जैसा मैंने बताया था कि फ्लो चार्ट में एक सिंपल में समझ लेंगे कि कम्युनिकेशन प्रोसेसेस कैसे कंप्लीट होती हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, द सेंडर डिसाइड द मैसेज टू बी ट्रांसमिटेड, मतलब जो हमारा फर्स्ट पर्सन है, जो सेंडर है, वह डिसाइड करेगा कि क्या मुझे रिसीवर को कौन सा मैसेज देना है। फिर सेकेंड वन में देखते हैं, द सेंडर इनकोड द मैसेजेस, फिर सेंडर अपने दिमाग में उस मैसेजेस को सोचेगा कि उसे वर्बल में देना है, वर्बल मीन्स या नॉन वर्बल मीन्स, इशारों से काम चल जाएगा या फिर बोल के भेजना पड़ेगा, बोल के भेजना है तो टेलीफोन से दें या फैक्स से दें, फैक्स देंगे तो लिख कर देंगे या फिर ईमेल के थ्रू भेजें। तो ये हमारे चैनल्स हो गई जो कि नीचे लिखा हुआ है, द सेंडर सेलेक्ट द अप्रोप्रिएट चैनल ऑफ कम्युनिकेशन। तो चैनल्स में अभी मैंने ऊपर ही बताया कि टेलीफोन, फैक्स वगैरह, मतलब कैसे देगा सेंडर ये डिसाइड करेगा। फिर उसके बाद रिसीवर रिसीव द मैसेज, मतलब अब उसके बाद
मीडियम बीच में आ गया एक, उसके थ्रू रिसीवर तक मैसेज चला गया, रिसीवर को मैसेज मिल गया। फिर क्या होता है कि रिसीवर डिकोड द मैसेज, फिर जो सेंडर ने इनकोड करके मैसेज मतलब सोच समझ के जो मैसेज भेजा था अब उसको रिसीवर तक पहुंचा। फिर रिसीवर अपने दिमाग में सोचेगा कि आखिर में सेंडर ने जो मैसेज भेजा है उसका एक्चुअल मीनिंग क्या है, उसका मेन मोटो क्या है, मतलब क्या है उसका। और हमारा लास्ट क्या आता है, द रिसीवर प्रोवाइड्स द फीडबैक टू द सेंडर। अभी मैंने बताया कि रिसीवर जो है वह मैसेज को समझेगा, अगर जो समझ लिया तो फिर रिसीवर कोई ऐसा एक्ट करेगा या फिर कोई ऐसा इशारा या फिर कोई फीडबैक देगा बोलकर या इशारों से, जिससे कि सेंडर कंफर्म हो जाए कि वह जो मैसेज भेजा था वह रिसीवर तक पहुंच गया है या फिर रिसीवर समझ गया है। अब हम बात करते हैं कंक्लूजन का, जैसा कि मैंने शुरू में ही बोला था कि कंक्लूजन के बारे में बात करेंगे। तो कंक्लूजन मैंने शुरू में ही बोला था डिफिनेशन में कि कम्युनिकेशन इज ए फंडामेंटल टू द एग्जिस्टेंस एंड सर्वाइवल ऑफ ह्यूमन। एग्जिस्टेंस और ह्यूमन के सर्वाइवल के लिए कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये मैं कंक्लूजन में बता दे रहा हूँ। जैसे कि मान लीजिए आसमान में एरोप्लेन उड़ रहा है, उस समय उसको लैंडिंग की आवश्यकता पड़ी, लैंड करने के लिए एयरपोर्ट पे वह मैसेज अपना भेज रहा है कि मुझे ट्रैक नंबर 27 पे उतरना है या ट्रैक नंबर 26 पे उतरना है, लेकिन वहाँ से कम्युनिकेशन तो कर रहा है ना यहाँ पे एयरपोर्ट पे कि मुझे यहाँ पे लैंड करना है, लेकिन फिर यहाँ से उसको रिस्पांस नहीं मिल रहा है, एयरपोर्ट से उसको रिस्पांस नहीं मिल रहा है कि यहाँ पे उतरना है या फिर वहाँ पे उतरना है। फिर वह गलत ट्रैक पे उतर गया और मान लीजिए बाई चांस कोई घटना घट गई जिसमें बहुत लोग मारे गए, तो यहाँ पे कहाँ पे होता है कि सर्वाइवल ऑफ ह्यूमंस, मतलब बहुत लोगों की मौत का यह जिम्मेदार भी हो सकता है फॉल्टी कम्युनिकेशन। तो ये सब चीज़ें हैं, इससे हम क्या जानते हैं कि कम्युनिकेशन हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल महत्व करता है। अगर जो हम एक दूसरे से बात ना करें या एक दूसरे के विचारों को न जानें तो यह हमारे लिए बहुत बड़ी डिजास्टर क्रिएट कर सकता है। तो बस इसी के साथ हम एंड करते हैं अपने इस लेक्चर को। थैंक यू।